मेरा नाम विनोद है। मैं नाशिक, महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 32 साल है। मेरी पत्नी निकिता 25 साल की है। हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु हमें अब तक बच्चे नहीं हुए थे। मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, जबकि निकिता ने पढ़ाई करके सरकारी नौकरी पाई थी। हम एक ही बिरादरी के थे, इसलिए निकिता के पिता ने निकिता से मेरी शादी करवाई थी। शादी के 1 साल बाद हम एक अलग घर में रहने लगे। नया घर निकिता ने अपने पैसों से लिया था, क्योंकि उसे अपनी सास माँ की हर बात पर टोकने की आदत पसंद नहीं थी। वैसे भी निकिता को यह शादी पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं गरीब परिवार से था, जबकि वो अमीर परिवार से थी और उसकी सैलरी ज्यादा थी। वो अपनी सैलरी का ज्यादा हिस्सा पार्टियां करके खर्च कर देती थी। मैं उसे पार्टियां करने से मना करता तो वो लड़ने लगती। कहती, मैं कमाती हूं तो खर्च करती हूं, तुमसे पैसा नहीं लेती, मेरा पैसा है, मैं जैसे चाहूं खर्च करूंगी। आखिर मुझे चुप होना पड़ता। अब हमारे झगड़े बढ़ने लगे थे। वो तो शायद मुझसे झगड़ने का मौका ढूंढती रहती थी। इसी कारण मैं डिप्रेशन में रहने लगा। इससे मेरे काम पर भी असर पड़ने लगा। आखिर एक दिन मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। निकिता को तो जैसे एक गिफ्ट मिल गया था। बात बात पर मेरा मजाक उड़ाती। मैंने नई नौकरी की तलाश शुरू की, परंतु उम्र ज्यादा होने के कारण और पढ़ाई कम होने के कारण मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। 1 महीना हो गया। मेरे पास अब कुछ पैसे नहीं बचे थे। घर वालों से भी मदद मांगने में शर्म आने लगी, क्योंकि शादी के बाद मैंने उन्हें छोड़कर अपना अलग रास्ता कर लिया था। अब मैं निकिता पर निर्भर कर रहा था। मैं नौकरी ढूंढते ढूंढते थक चुका था। 2 दिन हुए मैं घर से कहीं नहीं गया। निकिता की जॉब का समय सुबह 10:30 से शाम 5 बजे तक था। निकिता शाम में आकर खाना बनाती थी। फिर हम खाना खाकर कुछ देर टीवी देखकर सो जाते थे। अभी रात के 7 बज रहे थे, तभी हमारी काम वाली बाई आकर बोली, मैडम, मेरी बेटी बीमार है, वो दूसरे शहर में रहती है, मुझे वहां जाना है, इसलिए मुझे 3 से 4 दिन की छुट्टी चाहिए। निकिता ने उसे कुछ पैसे दिए और बोली, ठीक है, जा और अपनी बेटी का अच्छे से इलाज करवा। उसके ठीक होने के बाद वापस आना, तब तक मैं कुछ मैनेज करती हूं। ये कहकर वो मेरी ओर देखकर हौले से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद निकिता बोली, सारे बर्तन अच्छे से धोकर किचन में रख दो, जाओ। मैं हैरान होकर बोला, ये क्या कह रही हो? मैं कैसे बर्तन धोऊंगा? निकिता बोली, क्या तुमने सुना नहीं कि काम वाली बाई 3 से 4 दिनों तक नहीं आएगी? उसके आने तक उसके सारे काम तुम्हें करना पड़ेगा। बर्तन धोना, कपड़े धोना, सफाई करना, अब से तुम करोगे। वैसे भी तुम दूसरा कोई काम नहीं करते। चलो अब जल्दी जाओ। मैं झगड़ा न हो इसलिए चुपचाप उठकर चला गया। बर्तन धोए और किचन में रखकर सोने चला गया। थोड़ी देर बाद निकिता ने आकर पूछा, बर्तन धोकर रख दिए ना? मैंने हां में सर हिलाया तो वो बोली, कल भी ये काम करने हैं और मैंने अपने कुछ कपड़े निकाल कर रखे हैं, कल उन्हें भी धो देना। मैं चुप रहा। फिर हम सो गए। सुबह निकिता उठी, नाश्ता किया और रेडी होकर ऑफिस चली गई। मैंने सोचा, इसके टॉर्चर से अच्छा है कि मैं बाहर जॉब तलाश करूं। नाश्ता देखा तो निकिता ने नहीं बनाया था। गुस्से से मैं बिना नाश्ता किए ही निकल गया, परंतु नतीजा वही निकला। ना जॉब मिली, ना ही उसकी कहीं से उम्मीद रही। थका हुआ जब घर गया तो निकिता गुस्से में भरी बैठी थी। चिल्लाकर बोली, कहां से आ रहे हो? मेरे कपड़े क्यों नहीं धोए? मुझे पार्टी में जाना था उन कपड़ों में। मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं बोला, मैं जॉब ढूंढने गया था और तुमने मेरे लिए नाश्ता क्यों नहीं बनाया था? निकिता चिढ़कर बोली, तो खुद बनाकर क्यों नहीं खाया? मैं क्या तुम्हारी नौकर हूं जो रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊं? मैं बोला, हर पत्नी का कर्तव्य है कि वो अपने पति की सेवा करे। निकिता गुस्से से मेरे करीब आकर बोली, पति भी उस काबिल होना चाहिए कि उसकी सेवा की जाए। तुम तो खुद के लिए भी कुछ नहीं कर सकते, मेरे लिए क्या करोगे? मैंने हर चीज अपने पैसों से खरीदी है, यहां तक कि ये घर भी। आज तक तुमने मुझे क्या दिया? तुम तो एक बच्चा तक नहीं दे पाए। मैंने धीमी आवाज में कहा, मैं जॉब ढूंढ रहा हूं, जॉब मिलने के बाद सब ठीक हो जाएगा। निकिता बोली, अब तुम्हें जॉब नहीं मिलने वाली, और सुनो, अब मैंने एक फैसला किया है।
अगर तुम्हें यहां रहना है तो मेरी पत्नी बनकर रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इस घर को एक पति की तरह संभाल रखा है, तो मैं एक पति की तरह रहूंगी और तुम्हें एक आदर्श पत्नी की तरह मेरी सेवा करनी पड़ेगी। अगर मंजूर हो तो रुको, वरना यहां से चले जाओ। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने निकिता को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आखिर मैंने उसकी बात मान ली। अब उसका गुस्सा थोड़ा कम हुआ, पर उसने ऑर्डर किया, जाओ मेरे कपड़े धो लो, तब तक मैं खाना निकालती हूं, लेकिन कल से तुम्हें खाना भी बनाना पड़ेगा। मैंने अपना सामान रूम में रखा और जाकर निकिता के कपड़े धोए, फिर किचन में जाकर खाना खाया। बेडरूम में आया तो देखा निकिता अपने कुछ कपड़े निकाल रही थी। उनमें बहुत सारी साड़ियां, शलवार सूट, लहंगा चोली, चूड़ीदार, फ्रॉक्स जो वो नहीं पहनती थी, वो अलग करके मेरी अलमारी में रखने लगी और मेरे पुरुष वाले सारे कपड़े निकालकर अपनी अलमारी में रखकर उसे लॉक कर दिया। फिर एक ब्लू नाइटी मुझे देकर पहनने को कहा। मैंने थोड़ा विरोध करने की कोशिश की तो वो बोली, कल से तुम्हें मेरी पत्नी बनकर रहना है, इसलिए आज से एक स्त्री की तरह रहना शुरू कर दो। सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए नाश्ता तैयार करना और मुझे ऑफिस जाने में मदद करना। ये नाइटी तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हें क्या करना है, इसलिए चुपचाप इसे पहन लो, वरना मुझे गुस्सा आ जाएगा। ये कहकर उसने मुझे अपने कपड़े उतारने का इशारा किया। मैंने मजबूरन अपने कपड़े उतारे। मैं केवल अंडरवियर में खड़ा था। निकिता मेरे पास आई। उसके हाथ में एक ब्लैक ब्रा थी, जिसे उसने मुझे पहनाना शुरू किया। दोनों हाथों में स्ट्रैप डालकर पीछे से ब्रा के हुक लगा दिए। मैं केवल कसमसा रहा था, पर उसे रोक नहीं पा रहा था। फिर उसने ब्रा के कप में कॉटन डालकर फेक बूब्स बनाए और मुझे नाइटी पहनने का इशारा किया। मैंने नाइटी पहन ली। चलो अब ऐसे ही सो जाओ, सुबह सब काम ठीक से करना, कहकर वो सोने चली गई। पर चिंता के कारण नींद मेरी आंखों से दूर थी। मुझे अपना भविष्य अंधेरे में दिखाई दे रहा था। क्या मुझे जीवन भर निकिता की पत्नी बनकर उसकी सेवा करनी पड़ेगी? क्या मुझे एक महिला के शरीर में परिवर्तन करना पड़ेगा? क्या मुझे दोबारा पुरुष बनकर जीवन बिताने का अवसर मिलेगा? कई प्रश्न मेरे दिमाग में आए, लेकिन उसका उत्तर किसी के पास नहीं था। सुबह उठकर पहले मैंने नाश्ता बनाया, फिर निकिता को नींद से जगाया। वो मुझे देखकर बोली, सब काम कर लिया ना? मैंने धीमी आवाज में कहा। आप फ्रेश हो जाओ, मैंने नाश्ता बना लिया है। वो बोली, ठीक है। मेरे फ्रेश होकर आने तक मेरे ऑफिस के कपड़े निकालो और उसे प्रेस करके रखो। मैंने निकिता के ऑफिस के कपड़े निकाले और किचन में जाकर नाश्ता निकालना शुरू किया। टेबल पर नाश्ता निकालने तक वो रेडी होकर आई। मैंने उसे परोसा। वो नाश्ता करते हुए बोली, मेरे जाने के बाद रूम अच्छे से क्लीन करना, मेरे कपड़े धोकर सूखने डाल देना और बर्तन धोकर किचन में रख देना। अब से ये सब तुम्हें रोज करना है। और अब ये नाइटी उतार दो और कोई अच्छा सा ड्रेस पहन लेना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ ड्रेस कपबोर्ड में रखे हैं। मैं सब कुछ चुपचाप सुनता रहा। निकिता के ऑफिस जाने के बाद पहले मैंने बर्तन धोकर किचन में रखे, फिर रूम को अच्छे से साफ किया। उसके बाद निकिता के कपड़ों को धोकर सूखने रख दिया। अब मैंने अपने आप को आईने में देखा तो नाइटी में मैं अजीब लग रहा था। मैंने सोचा निकिता के आने तक मैं कपड़े चेंज करके अपने कपड़े पहन लूंगा। पर जब अलमारी खोली तो उसमें केवल महिलाओं के ही कपड़े थे। मेरे सारे कपड़े निकिता ने अपनी अलमारी में रखकर उसे लॉक कर दिया था। मैंने कपड़े देखने शुरू किए। उसमें मुझे एक नीला शलवार सूट पसंद आया। मैंने नाइटी उतारी और ड्रेस पहन लिया। अब मैंने मिरर में खुद को देखा तो मैं एक महिला जैसे लग रहा था, लेकिन मेरे छोटे बाल और मेकअप ज्वेलरी ना होने के कारण थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने अब दूसरे काम करने शुरू किए। अब शाम हो गई थी। निकिता के आने का समय हो गया था। मैंने जल्दी से खाना बनाना शुरू किया। अब खाना रेडी था। थोड़ी देर बाद निकिता आई तो घर की सफाई और मुझे शलवार सूट में देखकर खुश हो गई। बोली, घर तो अच्छे से तैयार किया, पर खुद को अच्छे से तैयार क्यों नहीं किया? चूड़ियां और पायल क्यों नहीं पहनी? होठों की लाली कहां गायब है? पत्नी को देखकर पति का मूड ठीक हो जाना चाहिए, न कि खराब। मैंने कहा, मुझे ये सब नहीं आता। वो बोली, मुझे पता है, इसलिए गुस्सा नहीं किया। कल मेरा ऑफ है तो मैं तुम्हारे लिए जो भी जरूरी चीजें हैं ले आऊंगी, और कल से तुम साड़ी, ब्लाउज और ज्वेलरी पहनकर एक हाउसवाइफ जैसे रहोगी, समझी?
मैं नजरें झुकाए खड़ा था। उसने पूछा, डिनर रेडी है या नहीं? मैंने कहा, रेडी है। ठीक है, टेबल पर लगाओ, मैं आती हूं, कहकर वो गई। मैंने टेबल पर खाना लगाया। थोड़ी देर बाद वो आई तो उसने मेरी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। मैंने खाना निकाला, फिर हम दोनों ने खाना खाया। मैंने बर्तन धोकर किचन में रख दिए। अब हम टीवी देखने लगे। तभी वो बोली, आज से तुम्हारा नाम गीता होगा और तुम मुझे नाम से नहीं बुलाओगी बल्कि ओ जी, सुनते हो जी कहकर बुलाओगी। खुद के लिए आई, गई, रही हूं जैसे शब्द कहना शुरू कर दो। कल मैं तुम्हें एक महिला बना दूंगा। फिर हम टीवी देखने लगे। अब मैं समझ चुका था कि जो उसने कह दिया वही होगा। मैंने खुद को उनकी पत्नी मानना शुरू कर दिया ताकि मुझे आदत हो जाए। मैं सुबह से काम करके थक चुकी थी, इसलिए मैंने उनसे कहा, सुनिए जी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जाऊं क्या? वो थोड़ा मुस्कुराए और बोले, ठीक है, सो जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूं। मैंने रूम में आकर कपड़े चेंज किए और नाइटी पहनकर सो गई। सुबह उठकर मैंने नाश्ता बनाया और फिर उन्हें जगाया। नाश्ता करने के बाद वो तैयार हुए और बोले, काम करने के बाद नहा लेना और अच्छे से शेविंग कर लेना, मैं कुछ जरूरी चीजें लेकर आता हूं। फिर वो बाहर चले गए। मैंने जल्दी जल्दी काम निपटाए और नहाने चली गई। मैं बाथरूम में ही थी, तभी उनकी आवाज आई, गीता, मैं आ गया हूं, अब जल्दी से नहाकर निकलो। फिर बाथरूम का दरवाजा खटखटाकर बोले, नहाने के बाद ये ब्रा पैंटी पहनकर रूम में आओ। मैंने दरवाजा थोड़ा सा खोलकर ब्रा पैंटी ले ली। नहाने के बाद मैंने पिंक सेक्सी पैंटी पहनी और ब्रा के स्ट्रैप सेट करके उसे पहनकर हुक लगा दिए। कमर पर टॉवल लपेटकर रूम में चली गई। रूम में उन्होंने एक पिंक साड़ी, ब्लाउज और पेटीकोट निकाल रखा था। साथ ही मेकअप का सामान और कुछ ज्वेलरी भी थी। अब उन्होंने मुझे तैयार करना शुरू किया। पहले ब्रा के कप में कॉटन डालकर फेक बूब्स बनाए, फिर पेटीकोट पहनाकर उसे कसकर बांधा, फिर पिंक कलर का रेडीमेड ब्लाउज पहनाया। उसके बाद साड़ी को कमर पर लपेटा। प्लेट बनाते समय बोले, मैं केवल आज ही तुम्हें साड़ी पहनाऊंगा, इसे पहनते पहनते सीख लो, कल से तुम्हें खुद अपने आप तैयार होना है। फिर मुझे प्लेट बनाना, पल्लू बनाना और उसे सेट करना सिखाया। मेरे लेफ्ट शोल्डर पर पल्लू सेट कर दिया। अब मुझे ड्रेसिंग टेबल के पास ले जाकर मेकअप शुरू किया। पिंक लिपस्टिक लगाई। अब ज्वेलरी पहनना शुरू किया। हाथों में पिंक चूड़ियां 12-12 दोनों हाथों में, फिर पायल पहनाई, फिर एक नेकलेस पहनाया। मेरे नाक कान में बाद में छेद करेंगे, अभी ये पहन लो, कहकर मेरे कान में क्लिप ऑन झुमके पहनाए और एक छोटी क्लिप ऑन नथ पहनाई। एक मध्यम लंबाई वाली विग लगाई। फिर एक प्लेट जिसमें सिंदूर और मंगलसूत्र रखा था लेकर मेरी मांग में सिंदूर भर दिया और मेरे गले में मंगलसूत्र पहनाकर आशीर्वाद लेने को कहा। मैंने आशीर्वाद लिया तो बोले, सदा सुहागन रहो। मैं शर्मा गया। अब मैंने खुद को उनकी पत्नी मान लिया। मुझे अब महिला बनकर रहने में मजा आ रहा था। मैं खुश अपने हाथों से साड़ी ब्लाउज पहनती, चूड़ियां पहनती, मेकअप करती। हम कभी कभी बाहर भी घूमने जाते। मैंने अपने कानों और नाक में छेद करवा लिए थे और मेरे बाल भी लंबे हो गए थे, जिसके कारण मुझे विग की जरूरत नहीं थी। मैंने एक आदर्श पत्नी की तरह जीना सीख लिया। अब हमारे बीच झगड़े नहीं होते और हम दोनों बहुत खुश हैं। कमी है तो केवल एक नन्हे मुन्ने मेहमान की। क्या हमारी ये इच्छा पूरी होगी?